नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का DSSB पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते ही हैं कि जो वार्डर का हमारा एग्जाम है आज तीनों शिफ्ट का जो है वो हो चुका है ना। तो काफी सभी विद्यार्थी जो हैं वो चिंता में हैं कि भाई क्या कुछ रहा, कैसा क्या रहा है। बड़ा साधारण सा आपका जो है वो एग्जाम रहा। यहाँ मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी शुरुआत के अंदर एग्जाम से संबंधित। आप जानते ही हैं, देखो उन्होंने क्या करा है, थोड़ी सी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करा अपने हिसाब से, है ना। उन्होंने, मैं आपको अगर बताऊं, जैसे जो फॉर्मेट रहा है, सबसे पहले जब आपने जैसे ही अगर एग्जाम आप स्टार्ट करा अपने, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, रीजनिंग का पोर्शन जो है वो शुरू हुआ। और रीजनिंग के अंदर कुछ प्रश्न ऐसे रहे हमारे, है ना, लगभग 3 से 4 प्रश्न उन्होंने ऐसे रखे जो सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित थे, जो काफी ज्यादा लेंदी रहे। और विद्यार्थियों ने क्या करा, एक अच्छा खासा समय जो है उसे क्या कहते हैं, एक तरीके से रीजनिंग में लगा दिया। और उसकी एक तरीके से उसका कारण ये रहा कि मतलब एक तरीके से वहां समस्या ये पैदा हो गई कि आपका जो समय था कहीं ना कहीं वो क्या होता चला गया, कम होता चला गया। और कई विद्यार्थियों का यहाँ तक कहना है कि सर हम लास्ट में तो जो है, सबसे लास्ट में जो पोर्शन खुला, जो आपका लास्ट में ओपन हुआ, वो आपका हिंदी था। और हिंदी, मैंने आपको पहले ही कहा है, जब से हम तैयारी कर रहे हैं, हम शुरुआत से एक ही बात मैं हमेशा कहता हूं, आप सभी को भी आपके जो है एक तरीके से मुंह पे ये बात रख गई होगी कि भाई हिंदी बड़ी साधारण सी आने वाली है, बहुत सरल आनी है ना। पर उन्होंने यही दिमाग लगा दिया, उन्होंने शुरुआत में रीजनिंग को दिया कि भाई काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका सब्जेक्ट दे दिया, है ना। उसके बाद हमें जीके दे दी गई, फिर जीके के बाद मैथ्स आया, फिर इंग्लिश आई, यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स आए। अगर मैं लेवल की बात करूं तो देखो लेवल जो है वो काफी साधारण रहा। यहाँ अगर मैं चर्चा करूं तो आपके समक्ष यहाँ लेवल बड़ा साधारण सा था, इजी, आपका इजी टू मॉडरेट के अंदर मैं यहाँ जाना चाहूंगा अगर मैं कहूँ तो। अगर यहाँ मैं रीजनिंग की बात करूं, अगर टाइम को अगर मैं हटा दूं भाई, अगर जो आपका टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चंस थे अगर उनको हटाया जाए तो रीजनिंग भी काफी जो है वो सरल और साधारण थी। वहीं पर हमारे जो मैथ्स के या जीके के, देखो जीके के अंदर जो प्रश्न थे आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए, आपके डांस से जो है वो प्रश्न पूछे गए। और हमारे, आप जानते ही हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारे सर हैं, नीरज सर ने आपको जो है पहले ही गाइड करा था। और उन्होंने शुरुआत में बताया कि वार्डर के अंदर क्या महत्वपूर्ण जो है वो आपके पॉइंट्स रहने वाले हैं। आप जानते हैं मुगल से संबंधित आज प्रश्न आए हैं। और अगर आप अभी जाके पीछे एक बार चेक करेंगे उस वीडियो के अंदर, आपको अवश्य ये बातें मिलेंगी कि आपको मुगल पढ़ने थे, दिल्ली सल्तनत पढ़नी थी, और आपको डांस जरूर प्रिपेयर करने थे। तो ये टॉपिक उनके अंदर सर के द्वारा बताए गए थे। अगर आप वहां से भी थोड़ा सा देखो, होता है बहुत सारी चीजें जो है चल जाती हैं, तो विद्यार्थी जो है वो उनके वशीभूत हो जाते हैं कि भाई ये सही कह रहे हैं, कौन सही कह रहा है ये समझ नहीं आता। मैं ज्यादा जो है वो चर्चा करना चाहूंगा अपने विषय की। यहाँ जो और विषय हैं मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, परंतु मैं सर्वप्रथम आपके समक्ष रखता हूं हिंदी को। आखिर हिंदी की क्या व्यवस्था रही। देखिए हिंदी के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज कही थी, आप सभी की चिंता क्या थी, आप सभी का कहना था कि सर जो शब्द भंडार है, शब्द भंडार में हमें समस्याएं हैं। और मैंने कहा कि शब्द भंडार ऐसा पूछा जाता है DSSB के अंदर, जो आप बड़े साधारण रूप में ऑप्शन के हिसाब से भी अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो बड़े आराम से आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आपसे तत्सम तद्भव शब्द पूछे गए, पर्यायवाची पूछे, विलोम शब्द पूछे गए, और इतने साधारण पूछे गए कि आप अगर ऑप्शन भी पढ़ते हैं तो साधारण रूप में आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। जिन्होंने आज एग्जाम दिया है आप उनसे इस संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। समाज से संबंधित प्रश्न, जिस तरीके से मैंने एक बात कही थी, आप टॉपिक पढ़ें, और टॉपिक पढ़ने के बाद ये मैंने 100% गारंटी ली थी कि आपके व्याकरण से संबंधित कोई, जो मैंने आपको टॉपिक करवाए, उनसे कोई भी प्रश्न यदि आया तो किसी भी अवस्था में या किसी भी स्थिति के अंदर जो है वो प्रश्न गलत नहीं हो सकता। और यही रहा। आप जानते हैं जो भी विद्यार्थी जो हैं वो अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो उन प्रश्नों को हल कर लिया। और हिंदी इतनी सरल थी, कई विद्यार्थियों का कहना था कि सर हमने एक तरीके से 2 आपके गद्यांश आए हुए थे, गद्यांश पूछे गए, है ना। और देखो जो आपके क्वेश्चंस जो ओपन हुए हैं वो 20-20 क्वेश्चन की जो है आपके एक तरीके से सेक्शन बने हुए थे, है ना। हर एक आपके जैसे 2 सब्जेक्ट हैं तो 40 मार्क्स का आना था, तो 20-20 में वो ओपन हुआ है। और एक जो है वो थोड़ा सा, जो बच्चों ने बताया कि भाई थोड़ा सा एक पोर्शन डिफिकल्ट रहा और दूसरा जो वो काफी ईजी था। यहाँ अगर मैं चर्चा करूं कि हिंदी सबसे लास्ट में आई, हिंदी के जो 2 सेक्शन आए यहाँ पर 20 नंबर के जो है वो 2 सेक्शन यहाँ पर ओपन हुए लास्ट में, है ना, जिसमें आपके शुरुआत के अंदर जो है वो व्याकरण से संबंधित और शब्द भंडार से संबंधित प्रश्न थे। और मैं ये सभी विद्यार्थी मान रहे थे कि सर अगर हमारा टाइम शुरुआत में, क्योंकि कई स्टूडेंट तो इंग्लिश भी बड़ी साधारण रही, है ना, इंग्लिश के भी काफी इजी जो है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिले, यानी लैंग्वेज इन्होंने दोनों आसान रखी। पर इन्होंने शुरुआत में क्या करा है, इन्होंने टाइम कंज्यूमिंग कर दिया उस चीज को। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो मैं एक बात कहता हूं आपसे, वर्तमान समय ये नहीं है कि आपको किस प्रश्न का उत्तर, मतलब कौन सा प्रश्न आपको हल करना है, आपको ये चीज देखनी है। वर्तमान समय यह है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपको कौन सा प्रश्न छोड़ना है। अगर जो विद्यार्थी जिनको रीजनिंग में ये था कि भाई हमें तो रीजनिंग आती तो हम तो करके रहेंगे, हमें ये प्रश्न आ रहे हैं, और वो उस चीज में फंस गए,
जो वो चाहते थे डीएसएसबी वाले कि भाई ये यहाँ पर अपना टाइम एक तरीके से गंवाएं और आगे व्यवस्था हो ही जाएगी। हमने उन 3 से 4 प्रश्नों में इतना समय गवा दिया, इतने लेंथी वो क्वेश्चंस थे कि हम हिंदी तक पहुंच नहीं पाए और टाइम हमारा खत्म हो गया। जबकि हिंदी इतनी सरल पूछी गई कि आप प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर लगाएंगे, ऐसी हिंदी जो है उस समय मतलब जो है आज के एग्जाम में हमें देखने को मिली है। और मैं यही बात कहता हूं, देखो मैराथन के अंदर मैंने व्याकरण के टॉपिक करवाए, उससे पहले मैंने शब्द भंडार करवाया। मैं जो तरीका बता रहा था कि आप ऐसे ऑप्शन के हिसाब से व्यवस्था कर लेंगे, वो बिल्कुल 100% हुई आज, है ना, ये देखने को मिला। देखिए हमें वो करने की आवश्यकता नहीं कि मैं किसी विद्यार्थी को यहाँ पकड़ूं और आ जाओ भाई आप बताओ, अब जो भी ऐसा कुछ हमें देखो करने का शौक नहीं। मैं साधारण सी आपके समक्ष जो है ये बात रख रहा हूं आज, आप सभी इस बात से जो है वो परिचित है ना। तो ये तो जो है सब कुछ आपकी हिंदी की व्यवस्था रही। गद्यांश जो कि 10 नंबर में यहाँ पूछा गया और बड़े सरल प्रश्न जो है वो गद्यांश के अंदर आए। अगर आपने साधारण रूप में अगर उसको पढ़ा होगा तो आप जो है वो भली भांति आप स्पष्ट तौर पर जो है वो समझ गए कि भाई इसके अंदर आखिर पूछा क्या गया है ना। आप अगर उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते तो सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते थे। तो यहाँ देखो शुरुआत से हम यही चीज कह रहे हैं, देखो आपका भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में एक तरीके से प्लेटफॉर्म ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं कि वो एक कहते हैं ना कि वो हवाई तीर चलाने लग रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो फिट हो गई। आप थोड़ा सा विश्वास करें उनके ऊपर जिनका थोड़ा सा एक तरीके से अनुभव है इस क्षेत्र के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रहती है, अब कईयों को जैसे कई विद्यार्थी कह रहे थे, मुझे अब उनके कमेंट्स याद आने लग रहे हैं कि वो कह रहे थे कि सर मॉक के अंदर तो क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट आते हैं, तो हम क्या करें, है ना, हिंदी के अंदर जो है वो कैसे प्रश्न होंगे और आप बड़े आसान करवाते हो। तो मैंने एक बात कही थी, मैं आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं। और देखिए मैं नहीं, जितने भी अध्यापक चाहे वो हमारे प्लेटफॉर्म क्यों चाहे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म क्यों, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही सही हैं सारे के सारे वो गलत हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक साधारण सी बात है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आधार होते हैं आपके हर एक चीज का या हर एक एग्जाम का। तो यहाँ साधारण सी बात यही रही हमारी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बेहतरीन तरीके से करे या उनको समझा होता तो आपको आज पेपर बड़ा मतलब एक तरीके से बढ़िया लगता। और थोड़ी सी वो व्यवस्था रही और उस व्यवस्था से आप समझे, देखो उन विद्यार्थियों से सीख लो कि भाई आगे आप जो है वो ऐसी गलती ना करें। शुरुआत में अगर प्रश्न आपको ऐसे लगते तो आप उन्हें छोड़ दे। मैं साधारण सी बात कहता हूं, जरूरी नहीं, अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि आपको लास्ट तक क्वेश्चन जो है वो पहुंचने हैं। और हिंदी तक देखो, हिंदी उन्होंने क्यों लास्ट में रखी, इसी वजह से रखी क्योंकि सरल होती है और व्यवस्था सब निपटा लेंगे उसके अंदर। तो यहां मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आप इतनी थोड़ी सी समझ विकसित करें और शुरुआत में बचें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, जो आपके प्रश्न है उनको आप एक तरीके से हल करने से, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो समय बचाएंगे यहाँ पर, तो आगे जाके जो है आप हिंदी तक पहुंच पाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कई स्टूडेंट कह रहे थे कि हम इंग्लिश के कुछ ही क्वेश्चन तक पहुंच पाए, हिंदी तो उनका जो है एक तरीके से पोर्शन ओपन ही नहीं हुआ था। तो आप सोच के देखो कैसी स्थिति बनी है आज, है ना। तो वही जो शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स को जो है वो स्टार्टिंग में उन्होंने रख दिया था, तो आपको ये बात थोड़ी सी समझनी है और बेहतरीन जो तरीके से जो है वो अपनी तैयारी को एक तरीके से ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और आप सभी के लिए शुभकामनाएं जिनके अभी जो है वो एग्जाम होने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आज का जो मेरा मतलब एक तरीके से मुझे जो कहना था, रिव्यू जो देना था, हाँ जो आपके टॉपिक हैं देखो उनसे रिलेटेड मैं आपको बात बता देता हूं। जो हमारे अधिकांश प्रश्न देखे गए हिंदी के अंदर, तो आपके शब्द भंडार से संबंधित ज्यादा प्रश्न आए हैं, है ना। और शब्द भंडार मैंने आपको अभी बताया, शब्द भंडार ऐसा था कि आप ऑप्शन देखते ही जो है वो व्यवस्था कर सकते थे बड़े साधारण रूप में। शब्द भंडार में हमारे विलोम शब्द जो है वो पूछे गए थे, विलोम शब्द के अलावा पर्यायवाची पूछा गया था। और मैंने आपको कहा कि देखिए साधारण प्रश्न होते हैं, अगर आप अभी फिलहाल बैठने मतलब पढ़ने के लिए बैठते भी हैं तो भी इनको थोड़ा सा समय लगता है। मैं कहता हूं बस थोड़ा सा समझो और ऑप्शन को समझना है आपको, उस हिसाब से आप उत्तर तक पहुंच पाते। व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो व्याकरण के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं वाक्य से। जो मैंने आपको वाक्य शुद्धि बताई थी कि वाक्य शुद्धि से प्रश्न आते हैं, जो मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही, आप जानते हैं जो मैराथन का भाग रहे हैं उनको पता है ये बात। वाक्य शुद्धि के अंदर जो है आपसे कई प्रश्न पूछे गए आज। भाई स्टेट आपको वाक्य दे दिए गए, आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। इसके अलावा समास से हमें प्रश्न देखने को मिला, समास से हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। और यहां समास जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था बड़े साधारण रूप में, जो एक ट्रिकी वे में मैंने आपको बता दी चीजें, उसी मतलब आसान तरीके से सभी प्रश्न जो है वो हल हो चुके थे। समास के बाद कारक से प्रश्न कई हमें देखने को जो है वो मिले, है ना। और कारक और रिक्त स्थान को जो है एक तरीके से क्या कर दिया गया था, जोड़ के और फिर प्रश्न पूछे गए थे, ये बात आपको ध्यान देना है। इसके अलावा क्रिया से प्रश्न जो है वो हमें देखने को मिले। और मैंने एक बात कही थी कि देखिए मैंने ये सभी टॉपिक आपको करवाए हैं, जो टॉपिक मैंने कल की मैराथन में ये सभी टॉपिक जो है वो आपको कंप्लीट करवाए थे। तो मैं तो बस यही कह रहा था कि आपको थोड़ा सा विश्वास करना, और विश्वास का फल आपको अवश्य मिलेगा।
और यहां मैंने शब्द भंडार की तो मैंने आपको पहले ही चर्चा कर दी थी। शब्द भंडार आसान होगा, सरल होगा, परंतु थोड़ा सा आपको जो है वो एक तरीके से मस्तिष्क का प्रयोग करना है और आपको ऑप्शन समझने हैं। उस मात्र से ही आप अपने उत्तर तक पहुंच जाते हैं और यहीं पर जो है आपका प्रश्न सही हो जाते सारे के सारे। तो व्याकरण की व्यवस्था पूरी रही, शब्द भंडार की रही, और जो आपके गद्यांश थे वो मैंने आपको बता ही दिया। अत्यंत सरल गद्यांश आपसे पूछे गए, 2 गद्यांश आपके जो है वो एग्जाम के अंदर यहाँ पर आए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 40 नंबर की व्यवस्था तो जो हमारी हिंदी की थी वो बिल्कुल अच्छी थी, पर अच्छी उनके लिए थी जो यहां तक पहुंच पाए। कई विद्यार्थी तो जो है वो आधे सेक्शन तक ही हिंदी कर पाए हैं और कई जो है वो कुछ ही क्वेश्चन देख पाए हिंदी के, कई तो हिंदी सेक्शन को देख ही नहीं पाए। तो ऐसी ऐसी स्थितियां बनी, तो वो सबसे सरल विषय रहा, इसीलिए उसको अंत में पहुंचा दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा समय का आप एक तरीके से व्यवस्था समझें और उसके बाद जो है एक तरीके से प्रश्न हल करना है आपको, ये ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही है ना, आपसे जो है वो अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।